मित्रों, आज मैं काशी, शिव की नगरी काशी से अजय चतुर्वेदी आज आपको एक नए विषय की ओर लेकर चलता हूं। काशी जो शिव की नगरी है, भगवान शंकर को भी यहाँ तमाम नामों से पुकारा जाता है। ये सर्व विद्या की राजधानी भी है, लेकिन इस सर्व विद्या की राजधानी में कुछ विशिष्ट आयोजन भी होते हैं, क्योंकि ये त्योहारों का शहर है, विभिन्न उत्सवों का शहर है। उसी में एक प्राचीन परंपरा यहाँ है जो दुनिया में और कहीं नहीं, केवल बनारस और काशी में होती है। और ये आयोजन यहाँ के कवियों का है, यहाँ के साहित्यकारों का है, यहाँ के विद्वानों का है। तो ये कार्यक्रम हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका नाम है महामूर्ख सम्मेलन, मेला। तो इस मेले के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। हमारे सामने आप देख रहे होंगे कि वो काशी ही नहीं, देश के नामचीन कवि, व्यंग्य कवि, साहित्यकार स्वामी बनारसी जी हैं। हम उनसे इस महामूर्ख मेला के बारे में, इसकी प्राचीनता के बारे में, इसकी विशिष्टता के बारे में जानना चाहेंगे। गुरु जी, ये जो कार्यक्रम आप लोग आयोजित कर रहे हैं, ये कब शुरू हुआ होगा? ये हम समझते हैं कि ये 64-65 से शुरू हुआ जी। इसके पहले शनिवार गोष्ठी के नाम से जी ये आयोजन होता था। जी। लेकिन मूर्ख सम्मेलन का आयोजन 64-65 से शुरू हुआ। इसके पीछे क्या सोच रही होगी? सोच रही कि हर आदमी किसी न किसी मामले में मूर्ख है, सभी पारंगत तो हर विषय में हो नहीं सकते जी। तो हम लोगों के बुजुर्गों ने ये सोचा कि एक ऐसा आयोजन किया जाए कि एक दिन मूर्ख दिवस पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो हम क्यों न मनाएं। तो उन लोगों ने मनाना प्रारंभ किया और उसमें ये हुआ कि इसमें करेंगे क्या। तो ये हुआ कि सबसे पहले विवाह ही सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर विवाह ना हो तो सारा आदमी अपने हमारे तरह साढ़ की तरह घूमता रहेगा, किसी चीज की उसको कोई चिंता नहीं रहेगी। तो ये हुआ, उसी में विवाह कराते हैं हम लोग और थोड़ी देर के बाद तलाक हो जाता है। अच्छा, तलाक इसलिए होता है, अब पति पत्नी रहते हैं तो ये होता है कि 1 साल के बाद भाई हम आपस में राय मशविरा करेंगे, जैसा अगर नहीं पटेगा तब तलाक देंगे। नहीं तो मतलब 10 मिनट के बाद छुट्टी छुट्टा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसी तरीके से ये आयोजन प्रारंभ हुआ। तो पहले बजड़े तो होता था। बजड़ा आप देखते ही हैं, यहाँ अच्छी खासे मतलब वहां 100-200 आदमी बैठ सकते हैं एक नाव पे। तो वहां से प्रारंभ हुआ। सबसे पहले पीलू मोदी और महेंद्र शाह नगर के बहुत बड़े प्रतिष्ठित इनके विशालाक्षी भवन है, वो बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार के हैं, उनकी शादी हुई। फिर श्याम नारायण पांडे और श्याम मेहरा की शादी हुई। उसके बाद करुणापति त्रिपाठी और उनके एक साले लगते थे, उनकी शादी हुई। फिर पीलू मोदी का बताया मैंने आपको। उसके बाद से ये परंपरा चलने लगी धीरे धीरे। फिर लोकपति त्रिपाठी और चंद्रा त्रिपाठी की शादी हुई। अच्छा। हाँ, उसके बाद सुनील शास्त्री और उमा एक विधायिका थी एटा की, उनके साथ शादी हुई। सुनील शास्त्री जी के पुत्र थे। समझ रहे। और इलाहाबाद के एक मिनिस्टर थे जो यही उनका घर है, उनकी शादी यहाँ एक व्यापारी से हुई। ऐसे ऐसे करते करते नेताओं को करते श्यामलाल यादव, लोकपति त्रिपाठी, श्यामलाल यादव राज्यसभा के, उनकी शादी हुई। उस वक्त हारे थे वो। तो जब यहाँ इतनी भीड़ में जब उनकी शादी, तो उनका मनोबल ऊंचा हो गया। कहें ऐसी भीड़ में इतना सम्मान मिला, हमारा तो मन टूट गया था। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हम लोग ऐसे ही धीरे धीरे फिर नगर के प्रतिष्ठित लोग जुड़ने लगे उसमें। तो शैल चतुर्वेदी और यहाँ एक गोविंद के दास थे, उनके लड़के की शादी हुई।
ये नागरिक नाटक मंडली में हुई। 3-4 साल भद्दूमल के छत के बाद नागरिक नाटक मंडली में हुआ। जब से ये राजेंद्र घाट बना तब से यहाँ ये आयोजन यही आ गया, और यहाँ आने के बाद हम लोग नगर के डॉक्टर्स हैं, पति पत्नी को बुलाने लगे और लोग जुड़ने लगे। तब से कई जोड़े, माने हम समझते हैं कि काफी लोग जुड़ गए इसमें बता रहे हैं आपसे। एक लक्ष्मण दास बहुत बड़े ज्योतिषी थे, वो 2 बार दूल्हा बने, और यहाँ लक्ष्मी मेडिकल है, वो उनकी 2 बार शादी हुई, अशोक राय। और समझ लीजिए डॉक्टर राजेंद्र पाठक की और छाया पाठक की शादी हुई। ऐसे करते अनुराग टंडन और उनके एक बार अनिल श्रीवास्तव और उनकी पत्नी की शादी हुई। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे ऐसे लोग जुड़ते गए, और ये प्रोग्राम लायंस के गवर्नर थे वो मुकुंदलाल टंडन, उनकी पत्नी और उनकी शादी हुई, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता चला आ रहा है। आज समझ लीजिए 55वां वर्ष हो गया ये महामूर्ख मेले का। इसके जैसा आपने बताया कि इसके पीछे ये सोच थी कि जो सोच के बारे में आपने बताया, हाँ, तो इसकी बुनियादी शुरुआत किन लोगों ने की होगी? बुनियादी शुरुआत करने वाले केदारनाथ गुप्त मधुर जलपान के मालिक जी, समझ रहे हैं, बेधड़क बनारसी, बेढप बनारसी, भैया जी बनारसी, गुरु बनारसी यानी रुद्र कार्तिकेय, और एक यम भारती थे, वो बहुत बड़े पत्रकार थे, समझ रहे हैं, माधव प्रसाद मिश्र। तो वो धर्मशील चतुर्वेदी, इन लोगों ने प्रारंभ किया। उसके बाद हम और चकाचक बीच में आए, क्योंकि अर्थ की व्यवस्था बहुत जरूरी होती थी। वो लोग अर्थ किसी से मांगने नहीं जा सकते थे, तो हम लोग चूंकि कभी थे सबसे बनारस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो उन लोगों ने कहा कि आप लोग कुछ मदद करिए, तो हम लोगों ने प्रारंभ किया। तो समझ लीजिए इसमें जड़ में तो बहुत लोग हैं, लेकिन 3 आदमी खुल के सामने आ गए, धर्मशील चतुर्वेदी, चकाचक बनारसी और साल बनारसी, जिसमें चकाचक बनारसी का 99 में देहांत हो गया, और 2016 में धर्मशील चतुर्वेदी जी का भी देहांत हो गया। मैं 84 पूरा हो रहा है, 85 चलने वाला है। तो कहने का मतलब अब नए नए लड़के आ रहे हैं हमारे साथ, 3 जुड़े भय हैं, काफी लोग आए, काफी जुड़े। तो ये आयोजन इतना भव्य होता है बंधुओं, हम लोग कोई टिकट उकट नहीं लगाते, आराम से इसमें नृत्य बने, हम लोगों ने धोबिया नृत्य, कहरवा नृत्य, जो लोग नृत्य जो खत्म हो रहे थे उसको बीच बीच में जोड़ने का प्रयास किया, जो लोग संस्कृति जो खत्म हो रही थी उसको जोड़ने का प्रयास किया, और काफी लोग जुड़े भी। अब चूंकि समय नहीं रहता है, आरती शुरू होती है और आरती 8 बजे के लगभग करीब खत्म होती है, 7:30-8 बजे, और 8 बजे से हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, और 11 बजे तक प्रशासन कहता है कि 11 बजे तक आप खत्म कर दीजिए। कभी कभी 11:30-12 बज जाता है उनसे निवेदन करके, तो समय का अभाव रहता है, उसी में हमको सब समेटना रहता है। विवाह से लेके तलाक से लेकर के हमारे जो प्रतिष्ठित आदमी आते हैं उनका हम सम्मान भी कर देते हैं, जो भाई हमसे जुड़े हुए हैं। हाँ। बिना सहयोग के तो कोई काम होगा नहीं, हम कोई चंदा तो मांगते नहीं है, उनसे जुड़ते हैं तो वो भी कुछ न कुछ हमारी मदद करते हैं। और एक आदमी अब इतना कम से अब तो मैं समझता हूँ कि 4-5 लाख के करीब खर्च होने लगा है। इसके पहले हमारे धर्मशील जी कहा करते थे कि उतना ही चादर फैलाओ जितना कि पैर फैल सके, समझे नहीं, ज्यादा बढ़ाओ मत। ठहाका यहाँ कभी समान होता था, 10 बरस के बाद वो भी बंद हो गया, क्योंकि उसमें ज्यादा, आज कवि जो हैं एक एक कवि 15-15, 20-20 लाख रुपया लेते हैं, 2 लाख 2.5 लाख से तो छोटे छोटे कवि लेने लगे। तब आप सोचिए इतना बड़ा आयोजन करना कहाँ से संभव है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसी में से जोड़ जाड़ के कहीं न कहीं जुगाड़ करके कर लेते हैं। आज के दिन इलाहाबाद में कवि सम्मेलन है हास्य रस का, लखनऊ में 2 कवि सम्मेलन है हास्य रस का पहली, और कानपुर में है हास्य रस का कवि सम्मेलन। तो सोच लीजिए कि इसकी देखी देखा पूरे भारतवर्ष में हो गया। पहले मूर्ख सम्मेलन जयपुर में होता था, होली के समय होता था, लेकिन हम लोग 1 अप्रैल को प्रारंभ किए, और
इस साल 55वां वर्ष हो गया। तो ये आयोजन बंधु ऐसे ही चलता रहा और मौज मस्ती से सब लोग ठहाके लगाते हैं, हंसते हैं। हम लोग अश्लीलता नहीं करने देते। इसके पीछे एक जो जीवंतता ऐसा कि हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। समझ रहे, जो आदमी हमसे हंसता रहेगा उसको कभी बीमारी टच नहीं करेगी। हम लोग कोशिश करते हैं कि आदमी दुनियादारी से इतना खुद पीड़ित है, कम से कम एक दिन आकर के हंस खेल के आराम से मस्ती से जी तो ले। और बनारस एक बाबा भोलेनाथ हास्य के देवता ही जानते हैं कि नहीं, वही हास्य के देवता है। तो उनकी नगरी में ये आयोजन शुरू हुआ और आज भगवान की उन्हीं की कृपा से ये सफल भी होता चला जा रहा है। भीड़ इतनी हो जाती है कि पूछिए मत। ये स्थिति है बंधु। तो ये आयोजन माने कल ये आयोजन किया जाएगा 1 अप्रैल को जी। और इस बार कुछ बाहर से भी कुछ विशिष्ट कवि या हाँ, सब बाहर के आते हैं ना। अब लोकल कितना बार आप उनको सुनेंगे, लोकल को बाहर के ही कवियों को बुलाते हैं। इस दफा एक स्लोगन देते हैं हम लोग। तो इस साल का स्लोगन है बुलडोजर। अच्छा। हाँ, तो उसमें जो कवि स्थानीय रहेंगे, बाहरी कवि भले न बुलडोजर पर बोल सके, लेकिन हम लोग बुलडोजर पर कविता सुना करके प्रारंभ कर रही है। अब गर्धव ध्वनि से शुरू होता है। अच्छा। गधे की बोली से शुरू होता है। एक आदमी गधे की बोली ऐसा बोलेगा कि सही में गधा बोल रहा है। हाँ, तो ये ऐसा ही है, समझ लीजिए। क्योंकि गदहा जो होता है, गदहा, गद माने रोग, हा माने हरने वाला, रोग माने डॉक्टर होता है। वैसे सही शब्द है गधा, लेकिन गदहा कहेंगे तो डॉक्टर हो जाएगा। गधा सही शब्द है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही जीवन में हास्य रस हमारे चकाचक बनारसी पूरे बनारस को हंसाया। समझ रहे, धर्मशील हास्य के बहुत ही प्रकांड विद्वान थे। भैया जी बनारसी, बेधड़क बनारसी, चोच बनारसी, रुद्र काशिके, तो ऐसे ऐसे धुरंधर कवि हुए हैं। हाथ से यहीं से बेढक जी के से शुरू हुआ, समझ लीजिए। हाथ अन्नपूर्णानंद से शुरू हुआ और एक और कौन शर्मा थे जिनका नाम याद नहीं आ रहा, वो भी बहुत बड़े हास्य के लेखक और कवि थे। बहती गंगा आपको तो मालूम है, तो रुद्र जी की किताब है। तो कहने का मतलब उन्हीं लोगों ने प्रारंभ किया और उन्हीं का अनुसरण करते करते हम लोग इस स्थिति को पहुंचे भए। ये कल कितने बजे से? 8 बजे के बाद? 7 बजे से देते हैं और भीड़ इकट्ठा हो जाती है। जहां आरती समाप्त होती है उसी समय शुरू कर देते हैं। राजेंद्र प्रसाद घाट। जी 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 जी। और इस आपने बताया कि इस बार का विषय बुलडोजर है। पहले ऐसा था, मैं आपको छुपाऊं नहीं, पहले सरकार पर हम लोग व्यंग करते थे। आजकल कोई ऐसी सरकार आ जाती है कभी कभी जिनको बुरा लगता है, तो सरकार पर हम लोग व्यंग अब नहीं करते। तो क्या करना है, किसी को बुरा लगे तो हम मजा लेने के लिए करते हैं, हंसने के लिए, कि किसी को दुखित करने के लिए। यही ना है, हम आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, आप हंसिए। हमसे राजनीति से क्या लेना देना क्या है? बिल्कुल सही। एक बात कह रहा हूं, पहले राजनीति होती थी, इसमें राजनीति की और लोग उसको लाइक भी करते थे। लेकिन अब युग बदला है, आप पत्रकार हैं, आप जानते होंगे, युग बदला तो ये होता है कि भाई इसको छोड़ दिया जाए। अब राजनीति से हटके भी तो चीजें हैं जो कि आप हंस सकते हैं। बिल्कुल। और हंसी तो सब हर जगह है। अगर आप जा रहे हैं और फिसल के बुढ़िया छुप गिर जाए तो आप हंसने लगेंगे, उसको तो कष्ट हो रहा है लेकिन आपको हंसी आएगी। तो हंसने के लिए कहीं से भी मसाला मिल जाता है, कोई कहने की बात नहीं है। शनिवार गोष्ठी का भी इससे कुछ जुड़ाव है क्या? वही संस्था है। अच्छा। हमारी संस्था ही शनिवार गोष्ठी है, उसी के माध्यम से हम बता रहे हैं आपको कि इतना आयोजन करते हैं। ये पत्रिका है, समझ लीजिए, साल में इतना आयोजन होता है। इतना आयोजन साल में ये शनिवार गोष्ठी करती है। और बाकायदे परमिशन लेके ये प्रोग्राम होता है।
एक हास्य कवि सम्मेलन आप लोग होली पर भी किया करते थे। जी, वो कवि सम्मेलन जो था वो चकाचक जी के मर जाने के बाद से जी। वो बंद हो गया और हम चकाचक बनारसी और धर्म सिंह चतुर्वेदी उसको प्रारंभ किए थे, लेकिन जब उनका देहांत हो गया तो हम लोगों ने उसको बंद कर दिया। ये है निमंत्रण इस साल का, समझ रहे हैं? इसको पढ़ेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। मैंने कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो बनारस की जो मस्ती है, बनारस वो का तो जो बरकरार है, रहे, ठहाके लगाते हैं जी। समझ लीजिए लोग। और यहाँ जब खुशी महसूस होती है तो सब लोग हर हर महादेव का नारा लगाते हैं। ये और कहीं नहीं है, जी ये बनारस नगरी केवल बाबा की नगरी है। जी। जैसे है ना कि और नगरों में देव किंतु यहाँ महादेव, और नगरों में देव किंतु यहाँ महादेव, इन्हीं महादेव ने ये नगर बसाया है। आनंद बन यह महाशमशान भूमि, सभी यहाँ अपने हैं कोई न पराया है। माई अन्नपूर्णा परोसी खिलाती जहाँ, योगियों और फक्कड़ों पे चलती न माया है। रहे शिव नंगा जहाँ बहती है गंगा यहाँ, साण जैसा कभी आज यहाँ चला आया है। तो हम जहाँ जाते हैं ये परिचय बनारस के रूप में देते हैं। बिल्कुल। बहुत और आपकी दया से हम 2 बार अमेरिका भी हो आए हैं इसी कवि सम्मेलन के सिलसिले में। पूरा भारत घूम आए हैं, 5 बार कश्मीर हो आए हैं। देश का कोई कोना नहीं है केवल केरल को छोड़ के, बाकी हर प्रदेश में हम काव्य पाठ कर चुके हैं। हमको कविता पढ़ते पढ़ते करीब करीब 67-68 साल हो गया। 2 साल से अब बाहर आते जाते नहीं है। एक दरअसल में एक आदमी चाहिए हमको जो साथ में चलने के लिए। अब कहीं अगर गिर जाए तो कैसे क्या होगा, तो इसलिए लड़कों ने मना कर दिया कि अब आप लोकल ही कवि सम्मेलन कीजिए। ये उम्र का असर है, और कोई कविता करने में कोई परेशानी में कोई दिक्कत नहीं है, समझ नहीं। जैसे बनारस में आप जानते हो कि एक छंद पढ़ा जाता है था, यहाँ कैलाश गौतम आचार्य कैलाश टंडन को आप जानते होंगे, जो यहाँ के एमएलए थे, विधायक थे। तो वो चुनाव में बेचारे को टिकट नहीं मिला, उनको हमेशा दक्षिण से जीते थे। फिर उनका विरोध कांग्रेसियों ने ही करना शुरू कर दिया। तो हम लोगों से कहा यार कि अगर दक्षिणी से टिकट नहीं मिल रहा है तो उत्तरी से टिकट दिलवा दीजिए। तो ये हुआ कि हम और चकाचक बनारसी और धर्म सिंह जी गए लोकपति के यहाँ, क्योंकि उस वक्त पंडित जी जिंदा थे बापू। तो ये हुआ कि आप इनको टिकट दे दीजिए, नहीं दक्षिणी में दे रहे हैं तो उत्तर से दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अरे उत्तरी से लड़े चाहे दक्षिणी से लड़े, ऐसे चले हो जाएंगे, जैसे बनारस का शब्द है। तो हमने छंद लिखा कि मेरे एक मित्र ने कहा कि इस बार यदि आएगा चुनाव तकदीर आजमाएंगे, तो जिस क्षेत्र से लड़ेंगे वह तय है कि अपने विरोधियों से ज्यादा वोट पाएंगे। फिर भी ये सोचा है कि उत्तर या दक्षिण से, वहीं से लड़ूंगा आप जहां से बताएंगे। मैंने कहा उत्तर से लड़िए चुनाव राम चाहेंगे, तो दक्षिण में खुद चले जाएंगे। तो दक्षिण जाने का अर्थ केवल बनारस में समझा जाता, बाहर इसका कोई अर्थ नहीं था। नष्ट हो जाना इसका असली रूप है, नष्ट हो जाना। लेकिन बनारस में इसका भाव दूसरा है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से हंसने के लिए कहीं न कहीं कुछ पकड़ लिया जाता है। बाबू जी जी पंडित जी, आपने बहुत शानदार तरीके से इस सम्मेलन के बारे में हमको बताया। हम जहां तक जानकारी है और जहां तक ज्ञान है उतना हम बता दिए, और इस पर ज्यादा हमारे धर्मशील जी प्रकाश डाला करते थे। जी। हम इस दफा अगर आप आएंगे तो हम पत्रिका देंगे, उसके इतिहास का थोड़ा सा उसी पत्रिका में रहेगा थोड़ा सा इतिहास। हाँ, मैं जरूर आऊंगा जी। आप किस पत्र से? मैं अपने YouTube चैनल के लिए अच्छा करता हूँ। अच्छा, मैं आपने जो कुछ भी मुझको जानकारी दी,
हमारे नाम से ही अजय चतुर्वेदी यूट्यूब चैनल है। अच्छा अच्छा जी, हमारे दर्शकों को जो इस महामूर्ख सम्मेलन, महामूर्ख मेला के बारे में, शनिवार गोष्ठी के बारे में आपने जानकारी दी, काशी की जो अल्हड़ता है, बनारस का जो बनारसीपन है, उसके बारे में आपने जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग सम्मेलन के दौरान पुनः मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप नमस्कार। धन्यवाद।